तो जय हिंद, नमस्कार सभी को, शुभ संध्या, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और फर्स्ट पारी और सेकंड पारी वाले पेपर दे के आप रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे। और अब ये जो सेशन जो है वो 28 तारीख वालों के लिए, ये सेशन जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्यारे साथियों, 28/9 जिनका भी पेपर है वो इस सेशन को देखना न भूलें। 28 वालों, इस सेशन को आपको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। और इस सेशन में हम यहाँ पे बात करेंगे प्यारे साथियों, हम अच्छी तरीके से इनके ऊपर बात करने वाले हैं। 28/9 वालों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण ये सेशन आपके लिए रहने वाला है। सर, इसमें व्याकरण के दोनों पेपर का जो सॉल्यूशन है, व्याख्यात्मक सॉल्यूशन, कहाँ से प्रश्न पूछे गए और कैसे प्रश्न पूछे गए, उनके ऊपर मैं बातचीत करने वाला हूं। तो बहुत ही तल्लीनता के साथ में, बहुत ही गहराई के साथ में आप जुड़े रहना। जिनका पेपर 28 तारीख को है वो इस वीडियो को देख के जरूर जाना कि आपका अगले पेपर में क्या आ सकता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि भैया मेरे MCQ जो आपने नहीं पढ़े हैं तो पिछली क्लासेज में जाके रात में पढ़ देना, क्वेश्चन वहाँ से पक्के के पक्के पेस्ट होने वाले हैं। राधे राधे गुरुजी, नमस्कार भाई। एक बार सेशन को शेयर कर देना, लाइक कर देना। और 28 वालों के लिए और साथ ही साथ में आज जिसने भी पेपर दिया उन सब के लिए यह जो है बहुत क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। कैसा रहा पेपर का स्तर उसको हम जानने वाले हैं, ठीक है। कैसा रहा पेपर का जो लेवल है, तो अभी बता देता हूं। पेपर का जो लेवल था प्यारे साथियों, सामान्य लेवल था। और उसके साथ साथ में अगर बात करूं मैं प्यारे साथियों, यहां पर इसको औसतन कह सकता हूं, औसतन कह सकता हूं। सेकंड शिफ्ट में 1-2 प्रश्नों की अगर बात करी जाए तो थोड़े से ऐसे मतलब हार्ड टाइप के थोड़े से क्वेश्चन थे और उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। शोन विष्णु सर, डर लगा बहुत। अब बता पेपर क्यों है, ये बता। हिंदी का पेपर प्रश्न पत्र कैसा आया वो बताओ। डर तो लगता है एक बार, और डरना जरूरी है, और डर के आगे ही जीत है, ये मैंने आपको बताया था। और हमने जो पढ़ा था वो आया या नहीं आया, मैंने जो पढ़ाया। बाकी सब्जेक्ट्स की मैं कुछ नहीं कह सकता। आ जाओ, सबसे पहला, और आपको मैं बता देता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी वाली जो स्टार दिलाओ सीरीज है ना, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। आपके लिए बताया था ना, आप सबके लिए मैंने ये बताया था कि स्टार दिलाओ जो सीरीज है, इसको अभी भी किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना आने वाले भविष्य के लिए, ठीक है। आने वाले भविष्य के लिए इस सीरीज को ज्वाइन कर लेना। सर स्टार दिलाओ सीरीज से क्वेश्चन जो है, ठीक है सर, मेरा कल है। अरे कल है क्या? वाह भाई वाह, कल है तो कोई बात नहीं। देख लो इसको कैसे प्रश्न आए हैं। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने, चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? चाल शब्द जो है वो किस संज्ञा का उदाहरण है, ये आज आपके लिए क्वेश्चन आया था। सेशन को एक बार शेयर करो यार, ढंग से बच्चे जुड़ने चाहिए। यहाँ पे मैंने ये कहा है कि चाल शब्द कौन सी संज्ञा है। यहाँ पर अगर बात करी जाए, पहली बात ये बताओ, चाल है वो आपकी दृश्यवाचक है या अदृश्यवाचक है, ये बताओ मुझे। चाल है वो दृश्यवाचक है या फिर आपकी अदृश्यवाचक है, मुझे ये बताइएगा आप। चाल की अगर मैं बात करूं तो आपको ये बताना है ये दृश्यवाचक संज्ञा है या फिर ये अदृश्यवाचक संज्ञा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये चाल जो है ना आपका, ये चाल जो है वो प्यारे साथियों दृश्यवाचक न होकर आपकी ये अदृश्यवाचक है। अब आपको जब मैंने कहा था अदृश्यवाचक में एक ही संज्ञा होती है जिसको मैं भाववाचक संज्ञा के नाम से कहता हूं, जिसको मैं भाववाचक संज्ञा कहता हूं, आपको ध्यान में रखना। सर यहां पर इसका उत्तर आपके सामने भाववाचक संज्ञा होगा, लेकिन ये भाववाचक संज्ञा वो मूल भाववाचक संज्ञा या मिश्रित भाववाचक संज्ञा, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। तो आप सबको यहां पे ध्यान में रखना, ये जो संज्ञा जो है वो आपकी मिश्रित भाववाचक संज्ञा आपकी होती है। कौन सी संज्ञा होती है आपकी? मिश्रित भाववाचक संज्ञा है। सर ये जो चलना जो क्रिया है, क्या है सर? चलना जो क्रिया है, उस चलना क्रिया की अगर बात करी जाए, चलना क्रिया की अगर बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना, चलना क्रिया में जब क्या जोड़ा जाएगा प्यारे साथियों, चलना क्रिया में आपका क्या जोड़ा जाएगा, आपको ध्यान में रखना। चलना क्रिया में जब आप अ प्रत्यय जोड़ते हो तो वहां पर शब्द बनता है आपका सर चाल है। क्या है भैया? चाल है, ये आपको ध्यान में रखना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर चाल जो है वो कौन सी संज्ञा होती है? मिश्रित भाववाचक संज्ञा होती है। ये आप सबको ध्यान में रखना, ठीक है ना? हाँ,
न्यून प्रणाम। जामो जी ने, विष्णु जी ने सेशन शेयर करके आ जाओ प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन सर, इसमें समूहवाचक, जातिवाचक, आपका व्यक्तिवाचक ये कुछ नहीं है। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखो, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखने वाले हैं, ठीक है। रचना की दृष्टि से हम लगातार इस रचना वाले क्वेश्चन को हम पढ़ा करते थे कि सर ये 8 प्रकार की होती है। देखो अब यहाँ पर रचना की दृष्टि से जो क्रिया है सामान्य कितने भेद होते हैं। जब हम बात करते हैं सर कि कर्म के आधार पर जो क्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है, सर कर्म के आधार पर जो क्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर जब क्रिया की बात करी जाए प्यारे साथियों तो 2 प्रकार की होती है, लेकिन रचना और संरचना के आधार पर अगर बात करी जाए, रचना और संरचना के अगर आधार पर अगर बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना ये जो क्रियाएं हैं वो 5 प्रकार की क्रियाएं होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। कितने प्रकार की क्रियाएं होती है प्यारे साथियों, यहाँ पर 5 प्रकार की ये क्रियाएं होती है, ये आप सबको ध्यान में रखना है। रचना के आधार पर 5 क्रियाएं कौन सी होती है प्यारे साथियों। पहली क्रिया की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर सामान्य क्रिया है। दूसरी क्रिया की अगर बात करी जाए प्यारे साथियों, संयुक्त आपकी क्रिया होती है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, नाम धातु क्रिया आपकी होती है, ठीक है। 4 नंबर पर अगर बात करेंगे प्यारे साथियों, आपकी प्रेरणार्थक क्रिया आपकी होती है, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया। और यहां पर आप सभी को ध्यान में रखना, एक आपकी क्रिया जो होती है वो मानी जाती है सर कृदंत क्रिया। ये 5 मानेंगे, लेकिन देखो अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो यहां पर अगर ऑप्शन 8 होता ना, ऑप्शन 8 होता तो मैं ऑप्शन 8 पर जाता, क्योंकि पूर्वकालिक क्रिया और रह गई आपके सामने, ठीक है साथियों। एक सहजातीय और क्रिया होती है, आपको ध्यान में रखना। यहां पर ये 8 प्रकार की जो क्रियाएं आपके लिए होती है, तो आप सबको ध्यान में रखना। लेकिन भाई अगला क्वेश्चन यही है, सर बताओ तो डर लगे। अरे भाई डरना नहीं है, ठीक है। आ जाओ एक बार, झाड़ो गाल दे सिया, डरनो को नहीं, ठीक है। स्कूटी ले आओ, ठीक है। अब आ जाओ, यहां पर अपने बात करते हैं अगला सवाल, आशीर्वाद लेके जाओ। अब यहां पर आप सभी को ध्यान में रखना है कि किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं। कितनी बार आपको बताया है भाई, मैंने ये कहा कि पद प्रधानता जो है सभी समासों की आपको याद रखनी है। कौन से समास का कौन सा पद प्रधान होता है आपको याद रखना है। फिर से कह रहा हूं आपको याद रख लेना, अविभाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है रे, अविभाव समास का आपका पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। क्या होता है प्यारे साथियों, पूर्व पद प्रधान होता है। कितनी बार बताया आपको ये सवाल। तत्पुरुष समास की अगर बात करें, तत्पुरुष समास की अगर बात करें, कर्मधारय की अगर बात करें, और उसके साथ में आपका द्विगु की अगर बात करें, तो आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, इसका उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। मतलब दूसरा जो पद है वो आपका क्या होता है, प्रधान होता है। अगर हम बहुब्रीहि समास की, द्वंद्व समास की अगर बात करेंगे प्यारे साथियों, तो द्वंद्व समास में आपका दोनों जो पद है वो आपके क्या होते हैं, दोनों पद आपके प्रधान होते हैं। ये आप सभी को ध्यान में रखना, इसके दोनों पद क्या होते हैं प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना। नहीं फोन में क्यों, फोन में क्यों, आ जाओ, नेड़े सी तो रोट है, ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना 4 प्रकार की, अगर चौथा बात करें तो आप सबको ध्यान में रखना, बहुब्रीहि जो समास है उसकी अगर बात करें तो इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता। मैं बहुत बार ये जो है बातें लिखवा चुका हूं, ठीक है। और कितनी बार इनको मैंने ये कहा कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है भैया छपते हैं पेपर में, छपा है फिर से छप गया। तो आपको मैंने कहा कि इसमें कौन सा समास होगा, सर इसमें आपका पहला ऑप्शन द्वंद्व समास, जिसमें आपका कौन सा पद प्रधान होता है, सभी पद, सभी, पहला और दूसरा सभी पद। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, आ जाओ भैया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको यह कहा गया, ठीक है, मैंने सुबह वाली पेपर में बताया था कि अब आपका उपसर्ग का क्वेश्चन आया तो अगले पेपर में प्रत्यय का क्वेश्चन आया, ये रहा प्रत्यय आएगा, ये कहा था। सुबह वाली वीडियो तैयार पड़ी उसमें देख लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है सर क्रिया और धातु जो दिख रही है, आपको मैंने हमेशा से ही बताया भैया, एक होता है सर संज्ञा पद, एक होता है प्यारे बच्चों आपका सर्वनाम पद, और एक होता है आपका विशेषण पद, और एक होता है आपके सामने अवयव पद होता है। अगर इन चारों पदों के बाद में कोई भी प्रत्यय जब जुड़ता है तो यहां पर प्रत्यय जो है वो कौन सा होता है, ध्यान में रखना, तदित प्रत्यय का उदाहरण होता है। लेकिन अगला तो कुछ और ही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो भैया कल वालों 28 वालों के लिए यह है कि आप तदित प्रत्यय को पढ़ के चले जाना, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना भैया। स्टार दिलाओ सीरीज को ओपन करना, वहां से जाके तदित प्रत्यय को पढ़ लेना। लेकिन ये आपके सामने ये बताया गया
कि सर क्रिया हो या क्रिया का मूल रूप जो धातु होता है, इनके अंत में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं तो उन प्रत्ययों को किस श्रेणी में रखा जाता है भैया? कृत प्रत्ययों की श्रेणी में रखा जाता है। तो भाई साहब इसका उत्तर डी हो जाएगा। कृत प्रत्यय के भेद कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं, ठीक है, वो आपको जाके पढ़ लेनी है। उन्नता तदित प्रत्यय, स्त्रीवाचक तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय, ये आपके यहाँ दिए गए। कल भाई साहब तदित प्रत्यय आएगा, लिख दूं क्या? लिख दूं, ऑन रिकॉर्ड लिख देता हूं। तदित प्रत्यय कब आएगा गुरुजी? तदित प्रत्यय तो 28 तारीख की कोई भी एक शिफ्ट में आ जाएगा। आलो मैंने लिख दिया है, आज 27 तारीख है, 28 वालों के लिए लिख दिया, ठीक है, पढ़ लेना। गुरुजी किन्नू पढ़ा? अरे पढ़ोगे कहाँ से? जाओ सूरज सर हिंदी ट्रिक के प्लेलिस्ट में जाओ, स्टार दिलाओ सीरीज को सर्च करो और वहां पर देख लो प्रत्यय वाली क्लासेज, कहीं नहीं जाएगा। अब आ जाओ भैया, अगला क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है भैया? हाँ, विकास इज लाइव, राम राम, बिल्कुल राम राम भैया, क्षमा गणी। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, भाषा से है, निम्न में से किस नियम के अंतर्गत हिंदी के प्रागामी प्रयोग को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से पूरे भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया? ये है इंपॉर्टेंट चीज। तो 3 क्षेत्रों में जिस अधिनियम में बांटा गया वो आपका राजभाषा अधिनियम जो है वो आपका 1976 वाला जो नियम है, उसमें राजभाषा के संदर्भ में अगर बात करें तो हमारा जो पूरा जो भारत का जो क्षेत्र है उसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। उसका आधार बनाया गया है कि प्रागामी प्रयोग को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए राजभाषा अधिनियम 1976 में 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वाह, ठीक है, स्टार दिलाओ सीरीज में जाओगे ना, ठीक है, वो क्या कहते हैं, खुद की प्रशंसा करना, मैं भूल गया, क्या कहते हैं, अभी आ जाएगा दिमाग से। अब अपने बात करते हैं, देखो यहां पर अब मैंने कहा सर कार्यालय ज्ञापन जो है, कार्यालय ज्ञापन, जब आप पत्र लेखन वाली क्लास में जाओगे ना, ठीक है, स्टार दिलाओ सीरीज में पत्र लेखन वाली क्लास में जाओगे, उसमें ओनली 6 लाइन लिखी हुई है। कितनी लाइन है उसमें? 6 लाइन है, जाके देख लेना। उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट, तीसरी या चौथी लाइन में लिखा हुआ है कि कार्यालय ज्ञापन जो है वो अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। गुरुजी थे तो झूठ बोल रहा हो? अरे गुरुजी झूठ बोला है कौन कदे? बिल्कुल, हाँ, अपने मुंह मिठू बनाइए अपने बच्चों का, जल्दी से मुंह मीठा करवा दीजिएगा मेरा, है ना। चलो मैं अभी आपके वो पीडीएफ निकाल, ये जो है ये स्टार दिलाओ सीरीज की पीडीएफ है। और ये क्या दिख रहा है भैया? दिख रहा है क्या? कार्यालय आदेश दिख रहा है ना, और इसमें ये भी दिख रही है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। देखो अपन अन्य पुरुष शैली दिख रही है क्या? दिख रही है गुरुजी, ठीक है। गुरुजी थे झूठ थोड़ी बोलो, अरे फिर भी बता देता हूं, है ना, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखो क्या गुरुजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो भेज दो यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैसेज आ रहा है, देखो अभी आया कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सेंड करना ओके सीटी के लिए। अरे बावड़ा जीवड़ो, पढ़ लो रे, लाइव में आ गए हैं सारा अपना तो इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखो, तो कार्यालय ज्ञापन कौन सी शैली में लिखा जाता है? अन्य पुरुष। अब तो आ गया, कल क्या आएगा ये बताओ? कल आएगा साथियों अर्धशासकीय पत्र आएगा। क्या आएगा सर? थे पेपर बनाए हो के? अरे मैं पेपर बनायो को नहीं, लेकिन यहां से आएगा अर्धशासकीय पत्र, ठीक है। दूसरा याद कर लेना, परिपत्र, गस्ती पत्र, यानी कि सर्कुलर की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं गुरुजी? ठंड करने वाला कूलर नहीं, सर्कुलर है ये, ठीक है। अंग्रेजी में नाम जो भी है लिख लेना, ठीक है। अनुस्मारक पत्र की बात कर रहा हूं मैं, 3 पत्र दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, 3 पत्र दे रहा हूं और एक नोटिफिकेशन दे रहा हूं आपको। इन चारों को ढंग से पढ़ लेना। कहां से पढ़ें गुरुजी? टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम कहां पर है गुरुजी? सर्च करना है आपको, सूरज सर रावत सर सर्च करना है, बिना स्पेस दिए हुए टेलीग्राम खुलेगा, उसमें पत्र लेखन वाली पीडीएफ खुलेगी, वो पीडीएफ पढ़ जाना, आपका एक क्वेश्चन पक्का छपेगा, वहीं से छपेगा, मिलेगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ भैया, ठीक है। हाँ, अब सर जी थोड़ा पार, अब सर जी बेड़ा पार है अपना तो। हाँ, बेड़ो तो पार हो सी भैया। 10 क्लास 10 बच्चे 10 आते हैं, 15 आते हैं, और वो भी पढ़ने वाले आते हैं, उनका तो बेड़ा पार है। जो नहीं आते हैं ना, जो भीड़ देख के जाते हैं, उनका बेड़ा गर्क है, देख लेना, ठीक है। कुछ नहीं पढ़ाते वो, खिल बातें करते हैं, फर्जी प्रश्न कराते हैं। मैंने 10 क्वेश्चन कराए थे रात पत्र वाली क्लास में, देख लेना 27 और 28 वाली में, ठीक है। और उसमें ये 3 के प्रश्न है, वो रात वाली क्लास देख लेना, छप जाएगा, उत्तर बता दिया ना, आगे आ जाओ।
अरे वाह क्या बात है, मैं कहना अमृत। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द अम्लीय का पर्यायवाची नहीं है? अरे गुरुजी अम्लीय तो पीयूष होता है। अरे गुरुजी पीयूष तो आपका अमृत होता है। अमृत नहीं सर, सुधा होता है। अरे ये तो क्या होता है सर, अमी होता है। अरे वाह, सोम रस होता है। क्या होता है साथियों? सोम रस होता है। ये तो जीवन का रस होता है, आपको ध्यान में रखना। ये तो आपका जीवनो उद्दक होता है, ये भी आपको याद रखना। ये जीवन के प्राय, इसके पर्यायवाची है पीयूष के। ठीक है, लेकिन अगला कह रहा कौन सा नहीं है? जीवनो उद्दक, शुद्धा, और उसके साथ में पीयूष। ये तो हो गया सर। कृषाणु क्या है? गुरुजी कृषाणु तो आग है, आग तो पावक होती है, ये आपको ध्यान में रखना। इसे तो हुताशन कहा जाता है, ये भी याद रखना। इसे तो अग्नि कहा जाता है, इसे भी याद रखना। बोलो साचे दरबार की हो। हेलो, और बताओ, और कोई सवाल है क्या थारो? ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला सवाल, ये सवाल गजब के दिए है ना, एग्जामिनर अब की बार ढंका बैठा मेरे जैसा है ना। चलिएगा, नीचे दिए गए दो कथन है, उनका स्पष्टीकरण आपको करना है। पहला कथन ये कह रहा भैया, कथन है एक और कथन दो, विराम चिन्हों का प्रयोग विराम रुकने के लिए किया जाता है। और जब विराम चिन्ह शुरू करोगे ना, निकाल के दिखाऊंगा पीडीएफ, उसमें सबसे पहली या दूसरी लाइन ये लिखी हुई है। निकाल के दिखाऊं क्या? दूसरी लाइन या पहली लाइन ये लिखी हुई है कि विराम का मतलब होता है ठहराव। किसी वाक्य में, किसी पद में, किसी वाक्यांश को पढ़ते हैं, उस समय जब भाषा में थोड़ा सा रुका जाता है तो वहां पर विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल राइट है, यानी पहला सत्य है। पहला सत्य है गुरुजी, पहला गलत बताया गया, खोटा है। ये तो दोनों गलत बताए गए, ये भी खोटा है, पहला सही, ये दोनों सही। अभी चेक करते हैं। विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उसी पहले पेज या दूसरे पेज में यह भी मिल जाएगा, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। दो तीन उदाहरण से मिल जाएगा। और मैंने कहा जब विराम का प्रयोग गलत किया जाता है, बाय चांस गलती से प्रयोग गलत हो गया, तो उस अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो भैया दोनों बातें क्या है? सत्य है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। और रात भी मैंने विराम चिन्ह के 10 सवाल कराए थे। कल वालों 28 वालों के लिए ये क्लास है, तो वो 10 सवाल भी पढ़ के जाओगे तो कल का पेपर तो क्लियर हो जाएगा आपका। कल का आने वाला एक क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा भैया? क्लियर हो जाएगा। हाँ, देखो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, थोड़ा जल का पान कर लिया जाए क्योंकि अभी आया था जीवन उद्दक है ये तो। अरे देखो कितना लाजवाब सवाल है, कितना लाजवाब है, छोटा सा है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां अघोष होती है? अरे जीवड़ो मैंने बताया था, बताया था अघोष 1 2 3 13 होते हैं। अघोष 1 2 3 13, अघोष 1 2 3 13, ऐसा मैंने बताया सर, बताया। तो 1 2 का मतलब हर वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों सह तो यहाँ पे है ही नहीं। तो पहला, ये दूसरा रहा, ये पहला रहा, ये पहला रहा। ठीक है, ये तो तीसरा है, खोटा है, ये पांचवा खोटा है। तो इसका मतलब ए सी ई, ये रहा तीसरा ए सी। तो 3 नंबर विकल्प हो जाएगा अघोष ध्वनियां। दोनों क्या है आपकी? जय और न से घोष ध्वनियां होती है। बताओ कितो गजब को प्रश्न है सर। आसान है, गोलू है, लेकिन बहुत सारे इस गोलू क्वेश्चन को भी गलत करके आएंगे क्योंकि उन्होंने पढ़े नहीं है कि गुरुजी वर्णमाला क्यों नहीं करवा रहे हो, क्यों? अरे भैया क्वेश्चन आते हैं, क्यों करवा रहा हूं, है ना। आगे आ जाओ, शाबाश, बहुत। ये क्वेश्चन फर्स्ट पारी में भी आया था और सेकंड पारी में आ गया। रिपीट चेपा अगलों ने कि डेपुटेशन के लिए हिंदी समानार्थक शब्द है। डेपुटेशन का मतलब होता है नियुक्ति, नहीं नियुक्ति के बदले नियुक्ति, दूसरी जगह नियुक्ति करना, प्रतिनियुक्ति होता है। वहां पर ऑप्शन सी दिया था अगलों ने और यहां पर ऑप्शन बी दिया है। ठीक है, निकाल रही हो? अरे सर कोई गाली निकाल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, कंठ में दर्द हो रहा है। चलो, गाली मुझे निकालते नहीं अक्सर बच्चे, क्योंकि कम पढ़ने वाले। आहा, आजीविका, आजीविका में कौन सा समास होता है? ये तो खोटा लिखा है। ये कह रहा है इसको शुद्ध कैसे लिखेंगे? आजीविका जो शब्द है उसको शुद्ध ऐसे लिखेंगे, मिला लो ऐसा ऑप्शन। ये गलत, ये गलत, आजीविका ये गलत, ये रहा भाई साहब डी नंबर ऑप्शन आजीविका। तो उपसर्ग है, क्या पता भाई साहब अविभाव समास पूछ ले कल वाले पेपर में कि आजीविका जो है, आजीविका नहीं तो आमरण पूछ लेगा, आमरण पूछ लेगा। ठीक है, आजन्म पूछ लेगा, आकंठ पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा अगला। तो पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है। चलिएगा, हाँ आगे सर, मैं तो आ गया भाई, है ना। चलते चलते
मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। आपा तो तैयार हाँ, जिंदा हाँ मार्केट में, तो अपने तो बस एनी टाइम अपने को तो आपके लिए है। सर आशीर्वाद दे दो, यशस्वी भाव माँ सरस्वती आपका उपकार करे। दे दिया आशीर्वाद, ठीक है। आगे आ जाओ, ठाबर कह रहे गुरु जी आशीर्वाद दे दो, ठीक है। तो जाम सर से मिलाऊं क्या आपको लाइव में, बताओ। जाम सर से मिलवा दूं आपको रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन। जाम सर आ जाओ, फिर बच्चों से मिलवाते हैं थोड़ा, 5-7 बाद में बच्चे देखेंगे आपको। क्वेश्चन नहीं करने अभी, आपको बच्चों से रूबरू होना है बस ओनली। अभी आपको झाम सर से मिला रहा हूं और मैं बताता हूं झाम सर की खासियत। आ जाओ सर, झाम सर बहुत पिता तुल्य सर हैं। अब हमारे साथ में टीचर हैं तो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, पिताजी की उम्र के हैं। क्योंकि झाम सर को बुला रहा हूं, आपको थोड़ी बुला रहा हूं मैं, ठीक है। जाम सर आ जाइए आप, नहीं इनको भी बुला लेंगे। जाम सर, मैं आपको जाम सर से रूबरू करवाता हूँ। जितनी मेरी उम्र है, ठीक है, उनसे 3-4 साल कम कर दो, इतना उनको पढ़ाने का अनुभव है। तो आइए जाम सर, मोस्ट वेलकम है साई सूरज सर हिंदी ट्रिक पर। आपको बच्चों ने नहीं देखा होगा, आओ तो सर, आ जाओ आ जाओ। तो जाम सर जो है, मैंने जो माइक वगैरह इस साइड में खड़े हो आप सर, हो जाओगे इस साइड खड़े होना है, ये लगाओ, ये लगाओ, ये। तो झाम सर जो हैं वो आपको बस मैं अभी क्या है कि सर की क्लास देख रहा था और बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी क्लास इन्होंने जो हिंदी का विवेचन किया है आपके सामने, वो बहुत बढ़िया किया है। इसी तरह से जिस तरह से हिंदी है वैसे ही मैथ्स भी आपकी हलवा है। और मैथ्स के अंदर और रीजनिंग के अंदर ऐसी ऐसी ट्रिक्स चलती हैं कि आदमी मतलब पलकों में पलक झपकते ही सवाल का हल, इसीलिए कहा जाता है मैथ्स और रीजनिंग हलवा है। तो हमारी जो सर है सुरेंद्र सर हैं या सर सूरज सर है, तो ये हिंदी बच्चे सर नमस्कार बोल रहे हैं आपको। बच्चे नमस्कार बोल रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत नमस्कार आपका, बहुत बहुत। तो मैं थोड़ा सा सर के बारे में बता देता हूँ। सर जो है वो मैथ और रीजनिंग करवाते हैं और उम्दा करवाते हैं। हालांकि इनको आप YouTube पर आपने नहीं देखा होगा, और अब मेरी जिम्मेदारी रहेगी और सुरेंद्र सर की जिम्मेदारी रहेगी कि आपको आने वाले समय में मैथ्स और रीजनिंग के मामले में आपको, चाहे अभिनव वाला चैनल है चाहे मेरा चैनल है, उसके ऊपर आपको सर की जो मैथ रीजनिंग दिखेगी। फिर से कह रहा हूँ, पिता तुल्य है, बुजुर्ग है, लेकिन जोश बड़ा खतरनाक वाला है। ऑफलाइन में जब आओगे आप, ठीक है। हाँ सर, आप भी आशीर्वाद दे दो कल के लिए, आप भी आशीर्वाद दे दो बच्चों। बहुत 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 आशीर्वाद, और आपका पेपर में हर एक में जो आप जीवन में बनना चाहते हैं, हाँ, उसमें आपका सिलेक्शन हो और आप भी जीवन में जो भी चाहत है वो आपकी पूरी हो, यही हमारी कामना है और यही हमारी दुआ है भगवान से। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, थैंक यू वेरी मच। मैं चलता रहूंगा, पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, चलता कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे ये पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। अरे वाह वाह वाह, दोबारा दोबारा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो अपने को, अपने आप को इतना बुलंद करना है, वहां तक ले जाना है कि जहां तक आदमी सपनों के अंदर सोचा करता है। तो आपको सूरज से भी ऊपर सूरज बनना है। तो ये मेरी दुआ है, सूरज से भी ऊपर सूरज बनना है और सूरज सर से पढ़ना है, सूरज सर से पढ़ना है, ये तो है ही। और मैं भी आपके सामने मैथ्स और रीजनिंग क्लास लेके आऊंगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। क्या बात है, बहुत बहुत शानदार। और मैंने कहा था ना कि चलता रहूंगा, पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी, नहीं तो फिर यूं ही पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, मुझे तो ये पढ़ाना ही है। चलो, क्या ही बता रहा था मैं, अभिभाव समाज के, वापस आ जाओ। और ये सवाल है ना भाई साहब, मतलब माथा खपाने वाला सवाल है। जो बच्चा सवाल का पता नहीं है, नजदीक ही नहीं लगेगा। जो लगातार अध्ययन करता है, अध्ययता रहता है हिंदी का, वही बच्चा जो है इस सवाल को कर पाएगा। और सवाल है क्या, आ जाओ। ये कह रहा है सर कि जब एक ही स्वर के ह्रस्व या दीर्घ, ये कह रहा है भैया छोटा हो या फिर बड़ा हो, रूप साथ साथ आ जाए, तो दोनों स्वरों के स्थान पर, इन दोनों के स्वरों के स्थान पर जो नया बनेगा वो क्या हो जाएगा? जो स्वरों आएगा वो स्वर कौन सा हो जाएगा? मैंने हल कर दिया साथ ही साथ में, देख लो। अगला जैसे कहा वैसे कर दो। इसका मतलब 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। 2 का मतलब यहां पर बड़ा, क्योंकि दीर्घ स्वर की मात्रा क्या होती है? बड़ी। चाहे 1 + 2 आए तो 2 होगा, और 1 + 1 आए तो भी 2 होगा। ये अगले ने पूछा है।
माथा खप जाएगा पेपर में जब 3 घंटे में बैठे हो। लेकिन जो बच्चा शालीनता से पढ़ेगा ना, वो बच्चा सीख पाएगा। कि गुरुजी क्या वर्णमाला से सवाल आएंगे? अरे 2 सवाल आ गए यहाँ पे, 2 सवाल। एक तो बड़ा वाला अघोष और सहघोष आया था, एक सवाल आपका ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बड़ा गजब का। अरे वाह भाई वाह, पित्रादेश में कौन सी संधि है रे? अरे संधि के तो मतलब अपने क्या जानी जान है, ठीक है। हाँ, ड यहाँ पकेगा नहीं। देखो पित्रादेश की अगर बात करें तो अपने स्टार दिलाओ सीरीज में एक रूल चलता है, जब हम संधि विच्छेद करते हैं, गुरुजी आप स्टार दिलाओ सीरीज का हवाला क्यों देते हो? और मैंने जिस दिन शुरू की थी तब एक ही कहा था, पेपर कोई सा भी होगा सॉल्यूशन स्टार दिलाओ सीरीज होगी, उसी में से ही आएगा, पित्रादेश भी वहीं पे मिलेगा। लेकिन कहा था भैया त्रा जब आ जाता है, त्र आ जाता है तो इसका एक ही विग्रह, इधर तो त्रि कर दो, इधर आपका अ है तो आ कर दो, आ से आपका आदेश बनता है और इधर आपका पी है तो आपका पी बन जाएगा। चलो हो गया विग्रह। आ है पितृधन आदेश, और जब प्रथम शब्द के अंत में री आती है और उसके बाद में आ आता है यण संधि। अरे कितनी बार कह रहा हूं यण संधि एग्जामिनर की कौन सी संधि है? अरे बता दो कमेंट में, एग्जामिनर की कौन सी संधि है? बताओ, यण संधि गुण संधि एग्जामिनर की कौन सी संधि है गुरुजी? अरे तो इलू इलू संधि है। अरे इलू इलू का मतलब समझो कि गुरुजी फेवरेट संधि है, प्यारी संधि है। क्वेश्चन इससे एग्जामिनर पूछता ही पूछता है। आ जाओ वीरा, अगला सवाल आपके सामने। क्या बात कह रहा है सर? इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पहले वाले में भी एक अशुद्धि का क्वेश्चन, लिंग संबंधी अशुद्धि आपकी आई थी। हाँ, इलू इलू संधि। देखो ऑप्शन में कह रहे हैं बच्चे इलू इलू संधि, पता ना, मैं हमेशा कहता हूं इलू इलू संधि है। अब आपके सामने यहां पे कि घनश्याम की, अरे मक्खी, ठीक है, यहां पर हमने कहा कि घनश्याम की 5 दरियां या 5 कम्बल बिकेंगे। देखो 5 ही दरियां और 5 ही कम्बल है, मतलब बहुवचन आ गया, ठीक है, ओके। यहां पर ये कह रहा है घनश्याम की 5 दरियां या 1 कम्बल बिकेगा, क्योंकि लास्ट में जो होता है ना उसी का जो क्रिया का रूप आता है, तो बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। ये कह रहा है भैया घनश्याम की 5 दरियां और 1 कम्बल बिकेंगे, नहीं भैया बिकेगा, खोटा तो ये रहा, ठीक है, खोटा है ये, ठीक है। घनश्याम का 1 कम्बल 5 दरिया बिकेंगी, बिल्कुल राइट है। आपको अशुद्धि पूछी गई है सर, आपका सी नंबर ऑप्शन इसमें अशुद्धि है। घनश्याम की 5 दरिया या 1 कम्बल बिकेगा। अरे यार गोलू क्वेश्चन है, ये तो हर बच्चा कर पाता है जिसको आता होगा। बहुत बढ़िया किया हो गुरुदेव, आपा तो भैया ओके रिपोर्ट है। मैं मनमौजों की बस्ती में रहता हूं और जबरदस्त और जिंदाबाद रहता हूं आप सबके प्रेम से, है ना। बहुत बढ़िया, शानदार। आ जाओ भाई साहब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में क्या गोचू क्वेश्चन है? देखो यहां पर ये कहा है प्यारे साथियों, कलम तोड़ना। कलम तोड़ना का मतलब यहां पे होता है साथियों बढ़िया लिखना, ठीक है। ये कह रहा है सर 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3, बाकी खोटा है, काट दो, ठीक है। सर खेत रहना मतलब शहीद हो जाना, वीर गति को प्राप्त करना, 2 का 4 ये रहा, 2 का 4 कौन भैया, खोटा। मिल गया उत्तर यहाँ पे आपका 1 नंबर। बाकी 2 को मिला दो। चांद पर थूकना मतलब किसी बड़े आदमी का अनादर कर देना, और उसके बाद में कलेजा ठंडा होना मतलब संतोष, कि मेरे तो कलेजो ठंडा हो गया, मतलब शांति वापरनी, और शांति वापरनी मतलब संतोष करना। ये क्या होता है भाई साहब? आपका उत्तर मिल गया आपको। आ जाओ, ये जो आपके बीच में ये रामबाण साबित होने वाली है ये पुस्तक आपके लिए, ठीक है। अगर 10+2 वाला विद्यार्थी कोई देख रहा है तो खर्चा कर लेना। ये जो क्वेश्चन जो अभी आ रहे थे ना, वो क्वेश्चन अपने ग्रेजुएशन वाला जो मॉडल पेपर था ना, उसमें आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे। अब आपके लिए 10+2 की जो बात करता हूं, उसमें ये मॉडल पेपर आपके लिए मार्केट में अवेलेबल है। और कैसे मिलेंगे? एक ही काम करना है आपको, 8946844120 पर आपको मैसेज करना है, किताब आपके घर पर मिलेगी, होम डिलीवरी आपकी हो जाएगी, ठीक है। सीटी का शानदार मॉडल पेपर है, आ जाओ, ठीक है। ज्यादा कौन बताऊंगा, थे समझदार हो। ये तो आपके इस वाले जो क्वेश्चन हो गए। अब मैं सुबह अगर मेरे साथ में कोई नहीं जुड़ा था तो वो वाले क्वेश्चन भी क्या कर देता हूं, इंस्टॉल कर देता हूं। तब तक मैं इस पीडीएफ को सेव कर दूं ताकि बच्चों तक को भी भेजना है मुझे। इस पीडीएफ को मैं सेव कर रहा हूं, एसडी कार्ड में जाएगी ये पीडीएफ, और सॉल्व यहां पर लिख देता हूं मैं, सॉल्व कर दिया है हमने इसको, और ये कर दिया हमने इसको सेव, ठीक है। ये सॉल्व लिख के हमने कर दिया सेव इसको। अब आ जाओ वापस से अपने एक पीडीएफ जो है वो और इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। जो सुबह वाली जो है उसको भी देख लेना, आपको एनालिसिस के माध्यम से अंदाजा हो जाएगा कि भैया पेपर जो है वो किस तरीके से आया था। सेशन को एक बार शेयर कर देना ना, ठीक है।
पेपर को क्या कर देना, शेयर कर देना। इस वीडियो को शेयर करोगे यार, पेपर को तो शेयर कर दिया होगा आपने। अब यहाँ पर आपके सामने ये सेकंड शिफ्ट है, पेपर सॉल्यूशन हिंदी, ये रहा। आगे आ जाओ, ये आपका मॉर्निंग में फटाफट निशान लगवा देता हूँ आपको, हालांकि मैंने उसका एक अलग से सॉल्यूशन करवा दिया था। सभी भाई क्वेश्चन साफ दिखाई दे रहे हैं क्या? हाँ ये बताओ सभी भाइयों को, हमारा भाईयान तो सारा दिख रहा है, ठीक है सिंगर जी। हाँ अरे ये पहले, अच्छा ये अलग तरीके से खुल गई, कोई बात नहीं, सीधी खुलाकर आ जाओ। ये सुबह वाला पेपर था। ये सुबह वाले पेपर की अगर हम बात करते हैं, जो हमने मॉर्निंग वाला सेशन यानी कि 27/9 को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, वहां पर हम जानते हैं कौन कौन से प्रश्न आए थे। अगर आप इन दोनों का सॉल्यूशन भी ढंग से देख लेते हो तो कल वालों के लिए थोड़ा सा इजी काम हो जाएगा। आ जाओ, यहां पर आपके लिए फिर से मैंने ये बताया था कि शुद्ध शब्द कौन कौन से हैं। तो देखो प्राणायाम अशुद्ध है, संगीत आपका अशुद्ध है। बी और डी जहां लिखा है ना, बी लिखा है यहाँ पे, डी लिखा है यहाँ पे, बी लिखा है यहाँ पे। गुरुजी क्या आपको पता है ए और ई ही होगा? बिल्कुल भैया, वृश्चिक जो है वो आपका राइट होता है और निष्कर्मण जो है वो आपका राइट होता है। ये लो, इनकी और कोई व्याख्या नहीं करूंगा। इनकी व्याख्या देखनी है तो मॉर्निंग में मैंने स्पेशल जो हिंदी का सेशन लिया वहां पे जाके देखना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके बीच में पत्र लेखन, रात वाली क्लास में स्पष्ट यही प्रश्न है, जो शायद सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। सेशन को जब समाप्त करने वाले थे, 90वां क्वेश्चन या 89 या 82 आपका 88 वाला क्वेश्चन था। ये पत्र लेखन की विशेषता होती है सर, इसमें क्लिष्टता नहीं होती और पेपर कठिन नहीं, दुरा मतलब कठिन। तो भैया सी और डी किस में दिख रहा है? डी दिख रहा है, सी दिख रहा है, सी दिख रहा है, काटो। हेलो पढ़ो तो सरी, अरे पढ़ तो लिया। अब देखो स्पष्टता होती है, सरलता होती है, संक्षिप्तता होती है, ए बी ई, ए बी ई। उल्टा चलोगा तो भी सुलटा ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अरे अंधा होना मतलब विवेक भ्रष्ट हो जाना, ये उत्तर होता है अंधा होना, विवेक भ्रष्ट हो जाना, ठीक है। तेगा नहीं कहेंगे प्यार में अंधा हो जाओ आप, तो वो प्यार भी क्या है, अपनी बुद्धि को खराब करता है। विवेक मतलब होता है बुद्धि सर, बुद्धि बुद्धि। सर मेरे को साफ कौन नहीं दिख रहे हो? अरे तन साफ क्यों कौन दिख रहा है? तू कड़े गीत तो कौन गान लाग रही है बता, ठीक है। तो आईडी तेरी सिंगर सुलोचना है, तो कड़े भजन गान लाग रही है जामो जी का एरतन, फिर किन्नू दिखसी साहब भाई। दोबारा एक बार कहकर जामो जी महाराज ने याद करके कि मेरा प्रश्न साफ दिख जाओ, अगला दोबारा बैक का जा, वापस आ जाएगा दोबारा से, ठीक है। निम्न में से अगम का विलोम क्या होता है? अरे अगम का मतलब होता है, ठीक है, अगम का विलोम होता है सर सुगम। सर लभ्य का विलोम क्या होता है लाला? ए लभ्य होता है रे। और ये सुगम का विलोम तो बता दिया। अल्प का विलोम क्या होता है भैया? बहु होता है। अरे बहु वो नहीं, उसमें तो क्या लगती है गुरुजी? मात्रा बड़ी। सब हम इसके लिए कर रहे हैं क्या, है ना। विग्रह का विलोम क्या होता है सर? अरे विग्रह का विलोम तो संधि होता है सर। समास का विग्रह क्या होता है फिर? अरे समास का विग्रह भी व्यास होता है, ध्यान में रखना, संधि मत कर देना। सर उपसर्ग का विलोम क्या होता है? सर पढ़ान ला गया थे तो अरे बता दूं, क्या पता कल के पेपर में कहीं पंगा हो जाए, ये आ जाए तो, ठीक है। उपसर्ग का विलोम क्या होता है? अरे परसर्ग होता है। क्या होता है लाला? प्रणाम भाई प्रणाम, ठीक है। प्रणाम, दोबारा प्रणाम, दो बार, तीन बार। आगे आ जाओ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अच्छा था, रात वाली क्लास में ये भी मिलेगा, जब हम कर रहे थे कि वह और यह, तब, तो और या जो है इसमें लुप्त पद, इनको लोप कर दिया जाए, उनको हटा दिया जाए और वाक्य की कनेक्टिविटी बनानी है तो कौन सा विराम चिन्ह लगता है साथियों? अल्प विराम लगता है। अरे कल के लिए क्या करना है? 28 के लिए 28/9 लिख रहा हूं मैं, क्या पता इन्हीं में से छप जाए, फिर मुझे बताना पड़े। मैंने बताया था, आपने पढ़ा नहीं। उद्धरण चिन्ह किसी कथन को उद्धृत करने के लिए लिखा जाता है। योजक समान स्तर के शब्दों के लिए काम में आता है, द्वंद्व समास में काम में आता है, विलोम शब्दों में काम में आता है। ये अच्छी तरीके से बिल्कुल। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपको एक बात और बता दूं, अभी 9 बजे कहां जुड़ना है? आपको कहां जुड़ना है 9 बजे? गुरुजी बताओ इनको। 9 बजे आपको जुड़ना है अभिनव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। गुरुजी प्रचार कर रहे हो कि भैया करांगा प्रचार, तो अपना ही चैनल है वो अभिनव क्लासेस पर। आपको क्या करना है? अभी 9 बजे जुड़ना है। क्यों जुड़ेंगे सर? दोनों पेपर जो है ना, जीके एंड जीएस, पूरा जीके और जीएस जो आया ना, उसका एनालिसिस अब करेंगे। अब करेंगे उनका एनालिसिस, क्या प्रश्न आया, क्या उसका उत्तर है। सुरेंद्र सर बिल्कुल रेडी है। भी पेपर का सॉल्यूशन खाते हो 2-2 बार नहाया दिन में? कितनी बार नहाया हो गुरुजी?
2 बार नया पेपर का सॉल्यूशन में बता से था ना। ठीक है, अब आ जाओ भैया, एक सुबह भी एक शानदार सवाल आया था जो वर्णमाला से था प्यारे बच्चों, क्या था? अरे रे क्या होता है साथियों? अंतस्थ होता है ये वे रे ले। सर ये तो स्वरों से बनते हैं इसीलिए इनको अंतस्थ कहा जाता है, ये बात तो ओके है। ठीक है, ई स्वर जो है वो तालु, चैवर्ग तालु होता है, हर्स्व दीर्घ ई तालु होता है, यह तालु होता है, अरे तालु तो ये सह भी होता है। ठीक है, दोनों कथन सत्य है। कहां गया ये रहा सी नंबर ऑप्शन, दोनों कथन क्या है? सत्य है। आ जाओ भैया, हम तो सत्यवादी हरीश, अरे भाई सत्यवादी क्या? सतेंद्र में गुण संधि, स्वेच्छा में गुण संधि, ये पूछ रहा है अगला गुण संधि। ये गुण और यण इलू इलू है, मैंने बताया था भैया गुण और यण क्या है? इलू इलू है। तो कल क्या आ सकता है गुरुजी? ये इलू इलू तो इन्होंने पूछ ली, इलू इलू तो उन्होंने पूछ ली, तो कल व्यंजन पूछेगा फिर पक्का ही है। तो भैया व्यंजन पूछेगा कल तो पक्का ही है ना? व्यंजन पढ़ के जाना। बाकी आपको व्यंजन तो आसान संधि है बिल्कुल भी। सर यहाँ पर ए और बी जो है इनमें गुण संधि है, ए और बी, ये रहा ऑप्शन आपका सी। प्रत्यक्ष में यण है और न्यून में यण है, लेकिन विशेषणा में तो वृद्धि है। विशेषणा में क्या है? वृद्धि। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका 1 नंबर हो जाएगा। आ जाओ अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? मैंने बताया था तूफान विदेशी होता है, चिमटा और खिड़की देशी होता है, और ये आपका तद्भव होता है, ध्यान में रखना। आ जाओ अगला क्वेश्चन ये था, बिजली का पर्यायवाची, बिजली ना, बिजली की तरह पढ़ाई करनी है। बिजली चंचला होती है, कांता पत्नी होती है। ठीक है, और तीर तो आपका शर होता है, शर। ठीक है, तीर तो किनारा होता है कि टूटे हुए दिल को किनारा मिल गया। तो भैया तन्य तो पुत्र होता है, पुत्र होता है। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अरे आनंद मंगल जल मगन ध्यान मगन, सब में आपका क्या होता है? ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। आनंद में डूबा हुआ आनंद मगन होता है प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना है ना? ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ेंगे प्यारे साथियों। ठीक है, थोड़ी देर को चलिएगा। अब मैंने आपको यहां पे बताया सर कि आपके लिए यहां पर जो है क्वेश्चन जो है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार, थोड़ी देर बाद में करूं आपको, है ना? संविधान के अनुच्छेद के अनुसार अगर हम बात करें तो यहां पर आपका 343वां अनुच्छेद जो है उसमें भाषा के बारे में, 343 से लेकर 351 तक भाषा है, और उसके बाद में 120 और 210 ये दोनों के दोनों भाषा के बारे में है। ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, थे तो ही ना जो रे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आज ये रहा। ठीक है, प्रति जो उपसर्ग है उसकी अगर बात करी जाए तो किस में है ये पूछा है? प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है, प्रयोग में नहीं है, प्रतिकार में है, प्रसार में नहीं है, इसमें है। तो ए डी ई, ये रहा ए डी ई, ए डी ई। ठीक है, बाकी में क्या हो गया आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ आगे चलें, क्या बताओ? आगे हम बढ़ते हैं मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से किताब आ गई है, किताब के बारे में बता दिया गया और यही आपका पेपर था। और एक क्वेश्चन जो इसमें इंस्टॉल नहीं किया, क्वेश्चन कौन सा था कि खड़ी बोली वाला जो 8वीं अनुसूची पूछी गई थी। 8वीं अनुसूची में एक क्वेश्चन ये था कि 8वीं अनुसूची में कौन सी जो बोली है भाषा उसको शामिल नहीं किया गया है। तो आपकी अंग्रेजी जो है, इंग्लिश जो है उसको शामिल नहीं किया गया है, यह आपको याद रखना। वर्तमान समय में आपकी 22 प्रादेशिक भाषाएं हैं, उन 22 प्रादेशिक भाषाओं में किसको शामिल नहीं किया गया? अंग्रेजी को। ये हिंदी का ही क्वेश्चन था, ये भी आपको ध्यान में रखना। तो लगभग दोनों शिफ्ट में 13 की औसत से भैया क्वेश्चन आए हैं, कटने वाला तो क्वेश्चन था नहीं। ठीक है, तो ठीक है भैया साथियों, अब मैं आपसे विदा चाहता हूं, और अगला जो सेशन आपका 9 बजे जो आएगा वो जीके एंड जीएस अभिनव क्लासेस वाले यूट्यूब चैनल पर आएगा। जुड़ना मत भूलिएगा, पढ़ना मत भूलिएगा। फिर आपके लिए जाम सर जो है मैथ और रीजनिंग लेकर आएंगे, तड़का वाली मैथ और रीजनिंग लेकर आएंगे, और मज़ा आ जाएगा शानदार तरीके से, तो वो भी आपके लिए परोस दी जाएगी। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आप सभी अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना जो आशीर्वाद है, अपना जो स्नेह वो हमेशा देते रहिएगा। और कल वाले एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट विशेष, गुड लक, अच्छा करिएगा, बेहतर करिएगा। 40% तो नॉर्मल है। ठीक है, और अंत में वो पंक्तियाँ कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर से हंसाती भीतर से मैं किसी की याद फिरता हूँ। हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ।
यही है वो याद। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि, शब बखैर। थैंक यू।